देखिए एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम के लिए आपका स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो एक्चुअल में काम करता है, इसका मतलब क्या है कि हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आपके साथ यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा कि आपको 15 घंटा डेली पढ़ना है। आपको भी पता है कि 15 घंटे की स्टडी आप डेली नहीं कर पाओगे। एक दिन कर लिया आपने, अगले दिन नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है आपके पास। तो वही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो आप डेली रूटीन में उनको अप्लाई कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, देखिए अगर पहले से आपने अपना कोई टाइम टेबल बना रखा है तो उसको आप फॉलो कीजिए। और इसके साथ साथ इस टाइम टेबल से आप हेल्प ले सकते हो, कुछ पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। यदि आपने शेड्यूल में कोई नहीं बना रखा है टाइम टेबल, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि पूरे 10 घंटे का स्टडी शेड्यूल है इसमें, और सब कुछ कवर है इसमें पूरा। और इसमें रात को केवल आप 10:30 तक फ्री हो जाओगे। तो जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ 10:30 तक का ही टाइम है आपके पास। उसके बाद में आप फ्री हो, आप पूरा अपना इस 10:30 तक के टाइम में आपका 10 घंटे का पूरा स्टडी हो जाएगा। तो वो कैसे कैसे पॉसिबल है वो सारी चीज़ें देखो आप यहाँ पे। देखो सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाना है। ठीक है, 6 बजे उठ जाना है, तो मतलब रात को आपको टाइमली सोना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है। तो इसलिए 10:30 तक आप फ्री हो गए तो ईजिली आप सो सकते हो और प्रॉपर आप अपना नींद एक ले सकते हो। उसके बाद में 6 बजे सुबह उठना पॉसिबल है ये बिल्कुल। इसके बाद में स्टार्ट होता है आपका नेक्स्ट रूटीन। नेक्स्ट रूटीन में क्या है कि आपको 1 घंटा मिल रहा है यहाँ पे 6 से 7 के बीच में। इस 1 घंटे में आपको 30 मिनट में आपका वो दैनिक दिनचर्या जो हो गया डेली रूटीन वो करके, उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट उसमें करके आप 7 बजे तक फ्री हो जाओगे दोनों चीज़ करके। ठीक है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी हो गई, आप पूरे एक्टिव हो गए। अब ये नहीं है कि आप नींद में हो अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 7 बजे तक आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से फ्री हो। उसके बाद में स्टडी आपका स्टार्ट होता है 7 से 9। यहाँ पे आपके पास हो गए 2 घंटे। तो ये 2 घंटे का आप में क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले जीके स्टार्ट करना है। ठीक है, जीके में आपको बड़ा केयरफुली बहुत ध्यान से पढ़ना है। 2 घंटे का सुबह का टाइम है, बिल्कुल शांत माहौल है। 2 घंटे जीके जो पोर्शन है वो आपको रिवाइज करना है। क्लियर ये बात? इसके बाद में अगला रूटीन है, उसमें 9 बज गए, 9 बजे के बाद में आधे घंटे का एक ब्रेक ले लो आप उसमें। ऐसा नहीं है कि अब मैं ऐसा बोल दूँ 9 से अगला स्टार्ट हो गया, थोड़ा ब्रेक ले लो, 30 मिनट का ब्रेक ले लिया मैक्सिमम। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल चलाने लग जाओ, ऐसा कुछ। ब्रेक का मतलब हल्का सा ब्रेक लिया है, उसके बाद में अगला रूटीन आपको स्टार्ट करना है। तो 9:30 से 11:30 का, अब इसमें हो जाएगा अगेन 2 घंटे आपके पास। ये 2 घंटे हैं, पहले जीके पढ़ चुके हो, अभी 2 घंटे का जो टाइम है इसमें आपको पढ़ना है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या करना है, वोकैब का पोर्शन हो जाएगा। अब ये ना इस 2 घंटे में इसको आपको डिवाइड कर लेना है फर्दर, इस 2 घंटे में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ऐसा डिवाइड कर सकते हो कि आधा घंटे ये हो गया, या 45 मिनट से हो गया, या 40 मिनट से हो गया। तो इसमें तीनों सेक्शन आने चाहिए आपके पास। वोकैब का भी रिवाइज हो जाएगा आपका, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो कोई बुक से, और ग्रामर के रूल और पीवाईक्यूज, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और 2 घंटे सफिशिएंट है आपको इंग्लिश के लिए। क्लियर? फिर उसके बाद में 30 मिनट का आधे घंटे का ब्रेक ले लो, और 11:30 से आपके पास टाइम हो जाएगा 12। तो 12 बज गए हैं दोपहर के 12 बज गए हैं। तो और आपने पढ़ लिया 4 घंटे की स्टडी आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अगला रूटीन होता है आपका स्टार्ट रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है अभी इस स्टेज पर। तो 12 से 1 बजे तक आप रीजनिंग कर लो। रीजनिंग करने में थोड़ा सा आपको माइंड रिलैक्सिंग भी हो जाए, क्योंकि 2 चीज़ें आप थोड़ा सा डीप पढ़ाई करके आए हो। अभी इंग्लिश पढ़ के आए हो 2 घंटे तक, और 2 घंटे तक आप क्या पढ़ के आए हो, इससे पहले जीके पढ़ के आए हो। तो रीजनिंग थोड़ा सा एक अलग एक्टिविटी हो जाएगा आपका। थोड़ा रीजनिंग लिटिल बिट थोड़ा सा लाइट होता है, तो हेक्टिक जो आपका स्टडी शेड्यूल था ना, उससे थोड़ा सा लाइट वे में आप जाओगे तो माइंड को भी थोड़ा सा रिलैक्स होगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं काम करता है। तो 1 घंटे के 1 घंटा सफिशिएंट है आप रीजनिंग के लिए, तो इसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बात क्लियर है? कोई पॉइंट आपका रीजनिंग सेक्शन में कुछ वीक है कोई सेक्शन, तो उस पर काम कर सकते हो। तो ये 1 घंटे का टाइम हो जाएगा आपका रीजनिंग के लिए 12 से 1 बजे तक का। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में देखिए 1 बजे से 2:30 बजे तक ये आपका 1.5 घंटा पूरा टाइम है। इसमें आप लंच कर लो और थोड़ा बहुत ब्रेक ले लो, तो पूरी चीज़ें हो जाएंगी इसमें कवर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। 6th पॉइंट तक अब बज गए आपके पास 2:30 से आगे अगला रूटीन स्टार्ट होगा। अभी इस स्टेज में आपके पास एग्ज़ाम बहुत नियर है, आपके पास जो टाइम बचा है अराउंड 60 डेज़ और 75 डेज़ के लगभग टाइम बचा है, उसमें
अभी मॉक टेस्ट भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट भी लगाना है। 2:30 से 4 का एक शेड्यूल मैंने बनाया है, इसमें मॉक टेस्ट भी आपका कवर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट भी कवर है, उसके साथ साथ आपका एक मॉक टेस्ट का भी सेक्शन आ गया। तो 5 घंटे का स्टडी आप कर चुके हो ऑलरेडी। इसके बाद में आपने 2:30 से 4 बजे तक, आपको पता है प्री का जो टेस्ट है वो 1 घंटे का टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में फर्दर उसका एनालिसिस, अभी क्योंकि एनालिसिस में अभी उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि प्री का सेक्शन आप कर रहे हो, क्योंकि आपका स्टडी अभी इतना हो चुका है कि एनालिसिस कंपैरेटिवली आसान है और थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप रेगुलर आप स्टडी कर रहे हो। तो 2:30 से 4 बजे का जो शेड्यूल है वो आपका एनालिसिस का है और मॉक टेस्ट का है, दोनों चीज़ें इसमें कवर हैं। क्लियर ये बात? इसके बाद में अगला सेक्शन होता है आपका स्टार्ट मैथ सेक्शन। ये 2 घंटे का सेक्शन है आपका मैथ्स का, इसमें प्रैक्टिस करना है PYQs का। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक आपने जो चारों सब्जेक्ट हैं वो कवर कर लिए हैं और आप देख रहे हो स्टडी आपका कितने घंटे का हो गया है। अब 5 घंटे पहले हो गया, 5 से 2 7 घंटे ये हो गया और ये 1.5 घंटा ये हो गया। तो ओवरऑल आपका 8.5 घंटे का स्टडी अभी तक हो चुका है और अभी भी शाम के 6 ही बजे हैं। इसके बाद में क्या करना है आपको? 6 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में मैंने आपको दिए 3 घंटे। 3 घंटे में क्या क्या है, आप अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने फ्रेंड्स हैं और उसके साथ साथ अपना डिनर कर लो और कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी आप खेलते हो, कुछ भी कोई भी गेम वगैरह वो आप खेल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें 3 घंटे में, आपको पता है 6 से 9 बजे तक का टाइम एक काफ़ी टाइम है 3 घंटे का, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 घंटे, समझ रहे हो? तो 9 बजे तक आपको इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाना है, फिर आपके पास अपना टाइम है। उसके बाद में फिर अगेन थोड़ा सा स्टडी और करना है 1.5 घंटे का। इस 1.5 घंटे में अगर दिन में कुछ सेक्शन छूट गया है, कोई सारी चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा सा कवर कर सकते हो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस पूरा नहीं हुआ है सही से, उसको एनालिसिस कर सकते हो। डे में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा एक थोरोली रिवाइज कर लेना है, कहने का मतलब है। तो ये जो 1.5 घंटे का सेक्शन है इसमें सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उनको बार थोड़ा सा रिवाइज के सेक्शन में निकाल देना है, रिवाइज कर लेना। तो आपको एक पूरे दिन का एक समरी मिल जाएगा कि हाँ ये सब कुछ मैंने आज दिन में पूरा पढ़ा है और ये सारी चीज़ें 2 बार हो जाएंगी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली आपकी, तो आपके पास उनको मेमोराइज करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये चीज़ें समझ गए। यहाँ तक आपके 10:30 तक, और 10:30 का टाइम एक नॉर्मल टाइम है, इतने टाइम पे बाद हम सोते भी हैं जनरली। तो इतने टाइम में आपके पूरे आप काउंट करोगे तो 10 घंटे हो गए हैं। ठीक है, 10 आवर्स का स्टडी हो गया है और ये मोर देन सफिशिएंट है आपके SSC CGL एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे कम ऐसा कुछ नहीं करना, इतना बहुत है ये। लेकिन इसको रेगुलर करना है, कंटिन्यू करना है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अब प्रॉपर आप नींद भी ले लोगे, उसके बाद में 10:30 के बाद में अपने आराम से सो जाओ आराम से और सुबह अपने वही दोबारा रूटीन वो चालू हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, शाम को जल्दी भी सोना है क्योंकि सुबह आपको जल्दी जागना है। अब देखिए इसमें जो थोड़ा बहुत टाइम है ना 2-5 मिनट का, वो वेरी कर सकता है किसी भी सेक्शन में। आप जैसे यहाँ से कोई पर्टिकुलर सेक्शन कर रहे हो, आपका टाइम हो गया जैसे 9:15 आपको लग गए, लेकिन ज़्यादा टाइम वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे अब टाइम हो रहा है आपका तो 9 बजे पढ़ने का, तो 9 बजे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने यहीं पे ही 10 बजा दिए, ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला सेक्शन आपको पूरा गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं करना है। 2-5 मिनट आपका वेरी कर सकता है, तो 2-5 मिनट इधर बढ़ जाएगा, तो वो ज़्यादा चीज़ें वेरी नहीं होनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई? तो ये आपका पूरा एक स्टडी का टाइम टेबल है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसका। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।